नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पांडे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे डेली का प्रोग्राम जो चलता है मस्तक पर दस्तक। तो मैं और डॉक्टर अनिल फिर आ चुके हैं आपके मस्तक पर दस्तक देने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, बरसात का मौसम आ चुका है। वाकई हर माह का तनाव होता है। पिछले कई एपिसोड में हम बात कर चुके हैं। आज ये 17वां एपिसोड हमारा चल रहा है मस्तक पर दस्तक देने के लिए, और हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के। बरसात का जो मौसम बदलता है डॉक्टर साहब, केवल बीमारियां बहुत सारी आ रही, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन और इस बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी होता है। शरीर पे जो भी डिसीज आ रही, जो भी रोग आ रहा है, WHO भी कहता है कि ये कहीं ना कहीं 80% और 85% से ऊपर जो बीमारियां हैं ये साइकोसोमेटिक है, मानसिक है। तो तन के साथ मन को भी अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसे भी ट्रेन करना पड़ेगा। पर बीमारी के पहले हम बीमार ना हो, बीमारी आए ही ना, उसके लिए भी कुछ कारगर उपाय तो होते होंगे। इसके ऊपर आज हम विशेष चर्चा करेंगे डॉक्टर अनिल जी के साथ में कि वो चीजें क्या है कि हम बीमार ना पड़े। जल्दी हमारी जो इम्यूनिटी कम होने लगती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से ही ये बीमारियां आई हैं, जिन बीमारियों का मैंने शुरुआत में जिक्र किया है, मौसमी बीमारियों का। तो कुछ ऐसी चीजें हैं डॉक्टर अनिल कि मौसम बदले और हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो, उसके पहले हम कुछ कारगर उपाय करने लगे ताकि बीमारी हमको जल्दी से छू ना सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बात शायद हर बच्चा बच्चा जानता है, हम्म। लेकिन इसकी गंभीरता को लोग नहीं समझते हैं। जी। लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तब तक गंभीर नहीं होते जब तक उनका स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता है। और जब स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है तो वो इतने गंभीर हो जाते हैं कि दुनियादारी और सब कुछ छोड़कर फिर केवल और केवल अपनी डिजीज के ऊपर ही टाइम फोकस करते हैं। और रिसर्च बताती है कि एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अपने जीवन का 30% समय डॉक्टर्स, लैब, हम्म। मेडिकल स्टोर और पैरामेडिकल स्टाफ के ही चक्कर, इस जीवन का मात्र केवल 10% भी अगर हेल्थ के ऊपर फोकस करने में लगा लेता, प्रिवेंशन पे फोकस करने पे लगा लेता, तो उसे बीमारियों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये प्रिवेंशन का एस्पेक्ट हमें सिखाया ही नहीं जा रहा है और हमारा दृष्टिकोण केवल बीमारियों की तरफ चला गया है। दृष्टि का कोण केवल बीमारियों पे फोकस है, और जहां पर दृष्टि जाएगी वहीं पर एनर्जी फ्लो होगी। हमें केवल यही समझ में आ रहा है कि बीमारियों को ठीक कैसे किया जाए। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा के रखें और कैसे अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें, क्योंकि बीमारियां हजारों और लाखों में है और स्वास्थ्य केवल एक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर पांडे जी और कहना चाहूंगा कि बारिश का जो मौसम होता है उसके दौरान हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ग्रो करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी खुद की इम्यूनिटी कमजोर हो गई और इन्वायरमेंट के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की क्षमता ज्यादा हो गई है। दूसरा, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, पेट की अग्नि और सभी प्रकार की अग्नि शरीर के अंदर स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और थोड़ा सा सुस्तपन आता है, लेजीनेस आती है। और क्योंकि सनलाइट नहीं होती है और सारा दिन बारिश का झिमझिम मौसम चलता रहता है, तो ऐसे में थोड़ा सा मेंटल लेवल पे भी डिप्रेशन आने के चांसेस होते हैं। अगर आपके मन मुताबिक नहीं होगा तो बारिश के मौसम में आपको थोड़ा डिप्रेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। किया क्या जाए? देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज समझाई गई है, वो है ऋतुचर्या। कि सीजन के हिसाब से आप अपने खान पान में, रहन सहन में और अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं। कितनी शानदार बात कही उन्होंने कि हर ऋतु के अंदर एक डू एंड डोंट्स का प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक संविधान बना हुआ है, एक नियमावली बनी हुई है कि हमें किस मौसम में कैसा बिहेव करना है, कैसा खाना है और कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। और अगर इसको फॉलो कर लिया जाए एज पर अपनी प्रकृति एंड विकृति के हिसाब से, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकेगा। दूसरी जो बात है, पंचकर्म। जी। अब ये पंचकर्म प्रोसेस क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं हम्म। तो यूं कहूंगा पांडे जी, हम्म। आज की डेट में इडली, डोसा, सांबर, बड़ा हर कोई खाता है। बिल्कुल। चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो पंजाबी हो और चाहे वो गुजराती हो। हम्म। लेकिन साउथ इंडियन फूड का टेस्ट हर किसी ने लिया है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो हेल्दी भी है और डिलीशियस भी है हम्म। और एक अलग जायका मिलता है टेस्ट का। जी। इसी प्रकार से साउथ इंडियन, केरल, आयुर्वेद पंचकर्म,
केरल वालों ने पंचकर्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस बना के रखा हुआ है, उन्होंने आयुर्वेद को जीवित रखा हुआ है। हम्म। इसीलिए जब भी आयुर्वेद पंचकर्म की बात आती है उसके सामने केरल जुड़ जाता है, हम्म। क्योंकि केरल के अंदर जो आयुर्वेदाचार्य हैं और जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत उस पंचकर्म को अभी भी जीवित रखा हुआ है। पंचकर्म 5 प्रकार के कर्म, यानी कि एक ऐसा बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस है जो बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ एनर्जी के लेवल को भी बढ़ा देता है और आपके मेंटल लेवल पर भी आपको बूस्ट अप करता है। हम्म। आज सुबह ही मैं पंचकर्म लेकर आया हूं, इसलिए आज थोड़ा सा प्रोग्राम में आने में लेट भी हो गया। अच्छा, तो आप पंचकर्म ले लिए? बारिश का जो मौसम होता है ना, वो पंचकर्म के लिए सबसे अच्छा होता है। हम्म। अब लोग पूछते हैं कि सर ये पंचकर्म क्या है यार। हम्म। कई बार बोलते हैं सर आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हो, ये क्या पंचकर्म वंचकर्म की बात करते रहते हो, आप आयुर्वेद को प्रमोट करते हो। मैं कहता हूं मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ डियर, जो सही बात है, जो सच चीज होती है उसे किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आप एक बात समझिए पांडे जी, आपके पास एक गाड़ी होगी, हाँ है। वो गाड़ी को आप कितनी कॉस्ट की होगी वो गाड़ी, लगभग 6 साढ़े 6 लाख की। और उसकी सर्विसिंग करवाते हैं? हाँ साहब, सर्विसिंग करवानी पड़ती, साल में 1-2 बार तो करानी पड़ती है। एक बार तो करवाते ही होंगे। मिनिमम 1 बार तो होती है, जल्दी 2 बार अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो हो ही जाती है। क्यों करवाते हैं? हाँ भाई, सफर करना रहता है, लंबी लंबी दूर तक जाना रहता है डॉक्टर साहब, तो गाड़ी के इंजन, उसके पिस्टन, इंजन ऑयल, गाड़ी दुरुस्त कंडीशन पे रहे, अलाइनमेंट बढ़िया रहे उसका, ताकि गाड़ी लंबी तक चल सके, कोई तकलीफ मत दे बीच रास्ते में। और मेडिकल साइंस बोलता है कि हमारा शरीर एक ब्यूटीफुल मशीन है, हाँ जी। 60 ट्रिलियन सेल्स का, और इस मशीन का कंप्यूटर, ये कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर है, बिल्कुल। ब्रेन के अंदर। तो क्या इस ब्रेन और बॉडी को कोई सर्विसिंग की जरूरत नहीं है? पड़ती तो होगी सर, चाहिए तो जरूर सर। अगर मशीन है तो उसकी सर्विसिंग तो चाहिए, केवल गाड़ी क्यों सर, हम मौसम बदलता है तो हम अपने एसी की भी सर्विसिंग कराते हैं, उसका भी केयर करते हैं, घर के अंदर पे रखे जो बाकी सामान है, हमारे महिलाओं के किचन में मिक्सर, जूसर है, ग्राइंडर्स है, इवन गैस चूल्हे वगैरह है, सबको बराबर मेंटेन किया जाता है और सर्विसिंग कराई जाती है। यानी हर चीज की हम सर्विसिंग करा रहे हैं, हाँ। लेकिन अपनी बॉडी की सर्विसिंग के बारे में हमें मालूम ही नहीं है। हम लोग भी और जिस जब हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस लैपटॉप और कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी इसके बीच बीच में 4-5 महीने में सर्विसिंग बोल ही देता है कि साहब सर्विसिंग कराओ वरना ये हैंग हो रहा है। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से ब्रेन का कंप्यूटर हैंग होता है, इसे सर्विसिंग की जरूरत है, और बॉडी की मशीन, इसको हम्म। सर्विसिंग की जरूरत है। लेकिन मेडिकल साइंस में सर्विसिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। मेडिकल साइंस रिपेयर और ट्रीटमेंट का खेल है। यानी राइट। कि जब ये मशीन खराब हो जाएगी, जब इंजन बदलना पड़ेगा, तब फिर आपको मेडिकल साइंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंजन बदलना ही ना पड़े, इसीलिए आप रेगुलर बेसिस पे सर्विसिंग कराते हैं गाड़ी की। इसी हम्म। प्रकार से केरला आयुर्वेदा पंचकर्मा एक प्रोसेस है बॉडी के डिटॉक्स करने का, माइंड के डिटॉक्स करने का, ब्रेन के डिटॉक्स करने का, जो आपके इस ब्यूटीफुल मशीन को फिर से रिजुविनेट कर देता है। और एक ही थेरेपी से, एक सिंगल थेरेपी से ही आपको असर महसूस होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो आज मैं जब ये सुबह डिटॉक्स करवा के आया, पहली ही थेरेपी, बहुत दिनों से सोच के चल रहा था कि हाँ मुझे बारिश के मौसम में करवाना है, हम्म। और जैसे ही पहली थेरेपी लिया, थेरेपी लेने के बाद ही थॉट्स प्रोसेस एकदम चेंज हो गया। राइट। बहुत सारी नई नई थॉट्स आने लग गई, कुछ कुछ लिखा बैठकर आज। हम्म। तो ये फर्क पड़ता है कि आपकी जो एनर्जी ब्लॉक होती है नाड़ियों के अंदर, शरीर के अंदर, वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंसेस आ जाता है, वो सारा का सारा पंचकर्म वापस बॉडी से डिटॉक्स कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज, ये रिजुविनेट शब्द जो है वो हम हम्म। अपने मेडिकल लैंग्वेज में बहुत सुनते हैं। बहुत सारी टैबलेट, मैं बस हो सकता है गलत दिशा में जा रहा हूं तो टोकिएगा, लेकिन मैंने कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल के रैपर्स देखे दुकानों पे सजे हुए, जिसमें वो रिजुविनेट द सेल्स, रिजुविनेशन ऑफ द नर्व्स, इसकी बातें करते हैं। ये रिजुविनेशन कौन सा है? देखिए ये सब जो है मार्केटिंग के तरीके हैं। रिजुविनेशन, डिटॉक्स, एक कैप्सूल खाइए डिटॉक्स हो जाइए, ऐसा हाँ। डिटॉक्स नहीं होता। और ऐसे रिजुविनेट नहीं होता कि ये खाइए तो आप रिजुविनेट हो जाएंगे। जो हम्म। बॉडी का एक प्रोसेस है आयुर्वेद में, डिटॉक्स भी बताया गया और रिजुविनेशन भी बताया गया। राइट। आयुर्वेद कहता है वात पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के जो दोष होते हैं आपकी बॉडी में बैलेंस होने चाहिए। बिल्कुल। और जब आप खान पान रहन सहन ठीक नहीं रखेंगे तो ये दोष गड़बड़ हो जाएंगे। हम्म। और फिर ये बॉडी के जीआईटी से शुरू होकर वात कहां पर इकट्ठा होता है? लोअर इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, पित्त पेट के लेवल पर,
स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के लेवल पर, और कफ लंग्स के लेवल पर और नेजल कैविटी में। हम्म। तो ये जो तीनों दोष हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स महसूस होनी शुरू होती है, राइट। एलर्जी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, कफ कोल्ड हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, एसिडिटी हो जाता है, हम्म। इनडाइजेशन होना शुरू होता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, आईबीएस होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, थॉट ब्लॉक हो जाता है, लो एनर्जी फील होती है, आलस हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है। देखिए कितने सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। और ये सारे सिम्टम्स अभी बरसात के मौसम में चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि तीनों इम्बैलेंस पड़े हुए हैं। जो इम्बैलेंस हुए। तो आयुर्वेद पंचकर्म क्या करते हैं? पहले नाड़ी चेकअप में ये देखा जाता है कि हम पॉजिटिव एजम का प्रोटोकॉल आपको बताते हैं। जैसे ही व्यक्ति आता है इस मामले में डिटॉक्स करवाने के लिए, तो सबसे पहले उसका नाड़ी चेकअप होता है, डिजिटल नाड़ी चेकअप क्वांटम डिवाइस की मदद से, जिससे उसका वात पित्त कफ का इंबैलेंस पता चल जाता है। फिर उसके बाद उसी पंच डिजिटल चेकअप से हमें पता चलता है कि उसके पंच महाभूत कहाँ बिगड़े हुए हैं, 5 एलिमेंट, 7 धातु और 3 दोष, ओजस तेजस प्राणा, ये कहाँ पर डिस्टर्ब है, और हम्म। कौन सी धातु बढ़ी हुई है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा मेटाबॉलिज्म कहाँ पे ब्लॉक है। राइट। फिर उसके अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड वे में पंचकर्म प्रोसेस प्लान किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ आयुर्वेदाचार्य। हम्म। अब यहाँ पर पंचकर्म प्रोसेस जो होता है उसका एक छोटा सा मैं आपको बात बताऊंगा जो मैंने आयुर्वेद में पढ़ा। जी। सबसे पहले क्या होता है? पूर्व कर्म, फिर होता है प्रधान कर्म, और फिर होता है पाश्चात्य कर्म। हम्म। पंचकर्म को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा और पाश्चात्य कर्म। पूर्व हम्म। कर्मा मतलब प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। राइट। जैसे सर्जरी में आप जाते हैं तो सर्जरी में क्या होता है? प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती है, फिर ऑपरेशन होता है और फिर पोस्ट ऑप होता है। इसी प्रकार से पंचकर्म पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का एक ऑपरेशन है, समझिए, हम्म। जिसमें आपको प्री ऑपरेटिव और इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो करना होता है। जी। तो पूर्व कर्म में क्या करते हैं? आपको बॉडी के अंदर में मेडिकेटेड ऑयल के साथ हम्म। कुछ थेरेपीज दी जाती हैं जो आपकी नाड़ियों को ओपन करती हैं, वात पित्त कफ को लिक्विफाई करती हैं। हम्म। ये जो वात पित्त कफ है पूरी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जाके टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है, फैट जम जाता है, या हम्म। ब्लड में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, या लीवर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट जो केरल के एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वहां पर सिखाया जाता है उन्हें पंचकर्म आयुर्वेदाचार्य के द्वारा। वही थेरेपिस्ट हमने पॉजिटिव रीजन में रखे हुए हैं, और ये हम्म। थेरेपिस्ट एक स्पेशल प्रकार के प्रोसेस से मेडिकेटेड ऑयल से अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करते हैं। और मसाज नहीं कहना चाहिए, ये एक थेरेपी होती है जिसमें मर्मा थेरेपी भी होती है। आपके मर्म पॉइंट को दबाया जाता है, नाड़ियां खुलती हैं, वात पित्त कफ को 3 से 4 दिनों तक अभ्यंगम और स्नेहनम, अभ्यंगम मतलब मसाज और स्नेहनम मतलब स्टीम चैम्बर में बिठाया जाता है आपको, और गर्म करके पूरा आपको। उसके बाद फिर जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वात पित्त कफ, उन्हें वापस जीआईटी में लाया जाता है, सेंट्रल एरिया में। जी। यानी कफ वापस नाक और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इकट्ठा होगा, पित्त स्टमक में इकट्ठा हो जाएगा, और वात वापस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। इसके बाद होता है पंचकर्म। ये 3 से 4 दिन पूर्व कर्म चलता है, फिर होता है पंचकर्म। पंचकर्म में 5 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ये 5 प्रोसेस क्या क्या होते हैं? ये होते हैं नस्या। नस्या के द्वारा नाक से कुछ थेरेपीज देकर नाक से कफ को निकाला जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से। हम्म। वमन, वमन वॉमिटिंग करवाकर पेट के अंदर की जो एसिडिटी है उसे बाहर निकाला जाता है। हम्म। विरेचन, विरेचन में टेबलेट्स देकर या एनीमा देकर जो लोअर इंटेस्टाइन में वात इकट्ठा हो गया था उसे बाहर निकाला जाता है। हम्म। लीच थेरेपी के द्वारा ब्लड को बाहर निकाला जाता है कुछ जगह से, जी। जिससे ये पता चलता है कि ये 5 प्रकार की जो दोष थे वात पित्त कफ, ये वापस बैलेंस आने शुरू होते हैं। कितना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। शुरू में 3 से 4 दिन आपके दोष को लिक्विफाई हम्म। करके बॉडी में लाया जाता है, फिर उसे बाहर निकाला जाता है, और पोस्ट ऑप बताया जाता है। तो अभी डॉक्टर साहब फिर जुड़ेंगे, लाइव पे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आयुर्वेद के पंचकर्म की बात कर रहे थे, नेचुरोपैथी के पंचकर्म की बात कर रहे थे। डॉक्टर अनिल जी वापस आ रहे हैं। दोस्तों मैं बस इतना सा ही, जितना मैंने भी आयुर्वेद को समझा, डॉक्टर अनिल जी आपकी ही बातों को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्चुअली। और कुछ दिन पहले मेरे को भी आयुर्वेद के कुछ जो
प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ, उनके साथ में बैठकी हुई। तो हमने उनसे पूछा कि ये मौसम का ये जो त्रिदोष आप कह रहे हैं, वात पित्त का, पे सब क्या असर पड़ता है। तो उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि हर मौसम के बदलने के साथ ये जो त्रिदोष है, इनमें चेंजेस होता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। जैसे उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया, बोले गर्मी का मौसम में गर्मी खूब पड़ती है, तो इस समय में जो पित्त है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। और ये जो एक्यूमुलेशन है, बरसात का जब मौसम आता है तो ये विकृत रूप में बदलता है, क्योंकि ये इकट्ठा हुआ है गर्मी के मौसम में। और ये पित्त अगर इकट्ठा हो गया, और जो बरसात का मौसम होता है, जनरली इसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या में वात का मौसम कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे अब वात इकट्ठा चालू होना है। अब वात इकट्ठा हो रहा है और पित्त पहले से पड़ा है, पित्त को आपने बाहर निकाला नहीं है, तो बीमारी होगी। एक पहली चीज तो इसलिए आप जो ये बता रहे हैं आज आयुर्वेद का कि अपने को पंचकर्म लेना चाहिए, खास करके अभ्यंगम कराना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में जो पित्त आपके शरीर में इकट्ठा हुआ था, एक्युमुलेट हुआ था, उसे बाहर निकालने का एक प्रोसेस होना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिक जो वात इकट्ठा हो रहा है वो उसको जगह मिल जाए। दूसरी महत्वपूर्ण, डॉक्टर साहब, जो बरसात का मौसम है, मैं ही इसको थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगा रहा था, इस मौसम में आप देखें तो पल में गर्मी होती है और पल में ठंड का मौसम हो जाता है। पानी गिरा तो मौसम में हल्की सी ठंडक लगती है, हम फैन भी नहीं चलाते। और 2 दिन अगर एक दिन पानी ना गिरे तो गर्म हो जाता है। कल के ही देखिए, दिन में गर्मी लग रही थी और शाम को बारिश हुई तो हम लोगों ने पंखे बंद कर दिए थे। तो ये जो मौसम चेंज हो रहा है, तो मानसिक रूप से भी मन कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन, हम क्या करें, किसको एक्युमुलेट करना है और किसे रिलीज करना है। और बॉडी में इम्बैलेंस चालू हो जाता है, वात का भी, पित्त का भी, कफ का भी, कोई भी एक्युमुलेट हो रहा है और कोई भी कुपित हो रहा है। इसलिए आज ये डॉक्टर साहब ने बात करके लाई, और उनको शायद एहसास है, बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बरसात चालू हो गया तो मैं अपने, वात तो ऑटोमेटिक इकट्ठा हो गई होगा, मैं अपने कफ और पित्त को बाहर कर लेता हूँ। डॉक्टर अनिल, प्लीज कंटिन्यू करेंगे आप। बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी। एक्चुअली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम्म। कि आयुर्वेदा पंचकर्म एक सर्विस सेंटर है। अगर सर्विस सेंटर नहीं जाएंगे तो गाड़ी को बार बार गैराज में भेजना पड़ेगा, स्पेयर बिल्कुल। पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत डीप और बहुत गहरी बात है। जी। लाइफ में अगर अपन हेल्थ को लेकर सीरियस हो गए तो कभी भी डिजीज को लेकर सीरियस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो सीरियसनेस अगर लानी है तो हेल्थ के प्रति लाइए, सीरियसनेस अगर लानी है तो प्रिवेंशन के प्रति लेकर आइए। क्योंकि बिल्कुल। जब एक बार लाइफ में कुछ सीरियस चीजें आ गई, हम्म। प्रिवेंशन के आगे की बात आ गई, हेल्थ के आगे की बात आ गई, जी। तो फिर वापस आने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पछताने से भी कुछ नहीं होता। तो बात सिंपल सी है कि जागृत अवस्था में जिए, प्रिवेंशन की तरफ समझिए, और बीमारियों का लोड जो अभी आप खुद कह रहे हो कि बेसहारा से लेकर हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ते जा रहा है, बीमार बढ़ते जा रहे हैं, बारिश के दिनों में तो बेड की कमियां हो जाती हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये बात हमें समझनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और एक चीज हमने और पढ़ी पांडे जी कॉलेज के अंदर में, उसे हम्म। हम कहते हैं डेली डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसीज एडजस्टेड लाइफ लाइफ ईयर। ईयर्स, DAILY, डेली बोलते हैं इसको। हम्म। तो WHO एक पैरामीटर बोलता है कि आप कितने हेल्दी हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, उसमें आप डेली देखिए। यानी एक व्यक्ति अगर 70 साल जिया, उस 70 साल में से कितने साल उसने डिजीज के साथ एडजस्ट करके जिया। हम्म। राइट। अगर हम एक एम्प्लॉय का क्वालिटी मेजर करके देखें कि साल भर में 365 डेज में से उसने कितने दिन सिक लीव लिया, हम्म। क्योंकि सिक लीव लेने का मतलब है कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और उसकी बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम हो रही है। हम्म। राइट ना। राइट। लेकिन अगर अपन प्रिवेंशन की बात करें, आयुर्वेद पंचकर्म की बात करें, हेल्दी हैबिट्स की बात करें, तो हम्म। ये जो डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर है ये बहुत ही कम हो जाएंगे। हम्म। और सेकंड बात, केवल सिक लीव लेने के कारण ही नहीं, मतलब जो सिक लीव लिया उस जी। उस दिन तो वो एब्सेंट था, लेकिन हाँ। जब वो वापस आया रिकवर करके भी, तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वो थोड़ी रही जो वो पहले था। बिल्कुल रिकवर करने में 2 दिन 3 दिन नहीं लगते ना बीमारी से, महीना भर तो बिल्कुल। लगता ही है ना। हम्म। तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, एक कंट्री के लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर, तो हम्म। हमें प्रिवेंशन के एस्पेक्ट को समझना होगा। और राइट। हमें क्या लगना है, हमने ये मान लिया है पांडे जी कि बारिश आएगी तो बीमारियां आएंगी।
हाँ, ये अब लोगों ने माना बीमार है। पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, एक अपन ने स्वभाव बना ही लिया है, तो बिल्कुल। अपन उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सर्दी खांसी हो गया, अरे ठीक है ना यार, चलता है, सर्दी है, भीग गया था, अरे चलो कोई बात नहीं, वायरल ने पकड़ लिया, अरे चलो कोई बात नहीं, कल कुछ बाहर का खा लिया था, पॉइजनिंग हो गई, चलो निकल गया सब गंदा फंदा बाहर। हम्म। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं समझ रहे, इस मशीन को आप झटके देते जा रहे हो, हम्म। कभी वायरल फीवर का, कभी कफ कोल्ड का, कभी आप डायरिया का, कभी वॉमिटिंग का, कभी फूड पॉइजनिंग का। तो ये सारे झटके इस मशीन की ओवरऑल क्वालिटी भी बिगाड़ रहे हैं और लॉन्जिविटी भी बिगाड़ रहे हैं। आपके पास बिल्कुल। एक मर्सिडीज से भी ज्यादा ब्यूटीफुल गाड़ी है हम्म। और आप उसे तहस नहस करके चल रहे हैं। जी। जैसे हम अपनी गाड़ी की और जैसे अपने आईफोन के लेटेस्ट मॉडल की केयर करते हैं, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के रखते हैं, उसके अंदर एसेसरीज लगा के रखते हैं, उसकी रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं, उसी प्रकार से इस ब्यूटीफुल मशीन को भी प्यार के साथ रखिए, ये आपका साथ देगी। आप एक ही ऐसी जगह है जहां पर आपको जिंदगी भर रहना है, चाहे आप कितने भी घर बदल लें, हम्म। वो जगह है आपकी बॉडी। और मैं बिल्कुल। हमेशा कहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों आपके पास में है। ये महेश आपकी बॉडी है, ये तांडव कर सकती है, लेकिन आपने तो इस महेश की भी हालत खराब करके रख दी। राइट। अभी जब आप बीमारी की बात कर रहे थे तो मैं वही देख रहा था, जैसे मैंने कहा, तो जो मौसमी बीमारी के चलते मेकाहारा में जो मरीज एडमिट हो रहे हैं, मेकाहारा में क्यों, जितने हमारे फिजिशियन होंगे उनके क्लिनिक में भी लंबी लाइन लगी हुई है। उसमें वाकई सर्दी जुकाम, उल्टी दस्त, बुखार, बॉडी एक, ये वाले ही मरीज हैं जिनकी वजह से अस्पताल और क्लिनिक फुल चल रही हैं। और ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये आपने ये मान के, जैसे अनिल जी ने बता दिया, मान के रखा कि बरसात आएगी तो बीमारी लाएगी। और कई किताबों में, इवन पेपर में भी खबरें आती हैं डॉक्टर साहब, अखबार में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वही करेंगे, बरसात आया बीमारी लाया। तो ये हमारी हेडिंग्स भी होती हैं। तो पहले से ही ट्रेंड किया गया, पर ऐसा है नहीं कि बरसात आएगी तो बीमारी आएगी। आपको गर्मी ने पहले ही बता दिया है कि बीमारी आने वाला, बच जाइए, ये तो आपको पता है। और आयुर्वेद जो ऋतुचर्या है, जो दिनचर्या, वो बता रही है कि जब मौसम बदलेगा तो चूंकि आपका शरीर उसको लेने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए दिक्कत है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा डॉक्टर साहब, अभी भी याद आ गया मुझे कि हमारी जो प्रकृति के जो लोग हैं, बरसात के मौसम में कभी पेड़ पौधे बीमार नहीं पड़ते। और कितना शानदार उनका मौसम होता है, जब बसंत का मौसम होता है, पूरे पेड़ हरे भरे और रंग बिरंगे फूलों से खिले रहते हैं। लेकिन गर्मी के आने के पहले पतझड़ का मौसम आता है, वो अपने पूरे फूल पत्ते सब झड़ा देते हैं, एकदम खाली हो जाएंगे, पूरा वीरान सा दिखाई देता है, इतना ज्यादा त्याग करते हैं वो पेड़ अपने आप को। और फिर जब सावन बरसात का मौसम आता है, पानी बरसता है, तो नए पत्ते फूलते हैं, नए पत्ते आते हैं, और आपको कितना आनंद आता है उनको देख करके। तो प्रकृति से, अपने आसपास से कुछ सीखिए। आपने जो गर्मी में इकट्ठा किया, खा पी करके, ठंड में आपने बहुत खाया था, गर्मी में भी आपने कंटिन्यू रखा, जो उससे पित्त इकट्ठा हुआ, जो वात इकट्ठा हुआ, जो कफ इकट्ठा हुआ, उसे रिलीज कर ही नहीं रहे हो जैसे कि आपका पेड़ कर रहा है। तो आप बीमार तो पड़ोगे। जबकि बरसात से बेहतर कोई मौसम नहीं होता। आप अगर किसी भी कवि की कल्पना को देखेंगे, किसी भी लेखक के साथ जाएंगे, किसी भी आध्यात्मिक लोगों के पास जाएंगे, उनके लिए बरसात से बेहतर मौसम नहीं होता, जिसमें वो नई रचनाएं करते हैं, जिसमें वो नया ज्ञान सीखते हैं, जिसमें वो ईश्वर से जुड़ते हैं। और आप कहाँ जुड़ रहे हैं? आप चले जाते हैं डॉक्टर के अस्पताल, और वो जहाँ से सही बिस्तर भी ठीक नहीं होता है, उन बिस्तरों पे जुड़ते हैं, उन बीमार लोगों पे जुड़ते हैं। आपके चारों तरफ केवल बीमार ही बीमार होते हैं। खैर, मानसिकता आपकी है। हम तो बिल्कुल केवल पांडे जी, मस्तक पे दस्तक देते आ रहेंगे डॉक्टर अनिल जी। मस्तक पे दस्तक यहाँ भी देने की जरूरत है कि हमें प्रिवेंशन की बात ही समझ नहीं आती है। जी। इतना अच्छा हो कि पेड़ पौधों की तरह हम भी बारिश का मौसम आने से पहले ही अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लें और फिर बारिश में दोबारा से रिजुविनेट करें, एक नया, अपने आप को नया, एक नए तरीके से रिजुविनेट करके एक नई एनर्जी के साथ रीस्टार्ट करें। कितना अच्छा हो कि सारे हॉस्पिटल्स में एक आयुर्वेदा पंचकर्माचार्य, कितना अच्छा हो कि सारे हॉस्पिटल्स में अगर एक पंचकर्म सेंटर खुल जाए और गवर्नमेंट सबको पहले से ही नेसेसरी कर दे कि यहाँ पर आपको नेसेसरी वे में जरूरी है, कंपल्शन है कि आपको करवाना ही है, ताकि बारिश के मौसम में फिर डायरिया, वॉमिटिंग और ये डिजीज वाले पेशेंट ना बढ़े। जितना अच्छा हो कि इंश्योरेंस कंपनी प्रिवेंशन लेवल पर भी हेल्थ पैकेजेस बना दे, हेल्थ पे काम करने के लिए भी इंसेंटिव्स दे और हेल्थ पे काम करने के लिए भी पैकेजेस बने रहें, ताकि डिजीज के पैकेज कम से कम ब्लॉकेज हों। लेकिन आज की डेट में जितने भी इंश्योरेंस पैकेजेस हैं उसके अंदर
प्रिवेंशन की बात नहीं होती, केवल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ही कवरेज होता है। ये दो क्वेश्चंस मैं आप आज के प्रोग्राम के साथ छोड़ते जा रहा हूं कि कितना अच्छा हो कि अगर सभी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक प्रिवेंशन का एस्पेक्ट चालू हो जाए, और कितना अच्छा हो कि सारी इंश्योरेंस कंपनियां अगर ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और प्रिवेंटिव रिजुविनेशन पंचकर्म बॉडी डिटॉक्स को भी पैकेज में ऐड ऑन कर दें, और व्यक्ति निष्फिक्र होकर निशुल्क वे में अपना ये ट्रीटमेंट करा सके और देश और समाज की तरक्की में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए, क्या वास्तव में आप स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं? कहीं डिसीज के साथ जुड़ करके गलती तो नहीं कर रहे हैं? आप हर पल हमेशा एक डिसीज के बारे में सोचते हैं, हेल्थ के बारे में कभी सोचते नहीं। आपके साथ जो हेल्थ के पैकेजेस हैं, जिसे हेल्थ पैकेज के नाम से आपको दिया जा रहा है, वो हेल्थ केयर सिस्टम जिसे बताया जा रहा है, वो केवल डिसीज मैनेजमेंट सेंटर के रूप में, सिस्टम के रूप में काम कर रहा है। जिस तरह की बरसात के पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिव हो जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ शायद स्वास्थ्य के नाम पर डिसीज मैनेजमेंट काम कर रहा है। काम करने की जरूरत है हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर में। तो पंचकर्म से जुड़ना पड़ेगा, आयुर्वेद की लाइफ स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। तो हम आज मस्तक पे दस्तक पे आपके लिए यह प्रश्न छोड़ के चले जा रहे हैं डॉक्टर अनिल के साथ में, कि आप विचार करिए कि आपको क्या करना है, चिंतन आपको करना है। अब दीजिए अपने मस्तक पर दस्तक कि आप क्या चाहते हैं, रोग से मुक्त शरीर या हेल्दी बॉडी। कल फिर मिलेंगे हम आपके साथ में नए विषय के साथ, देंगे आपके मस्तक पर दस्तक, मैं नरेंद्र और डॉक्टर अनिल। ट्यून थैंक यू करिए वेरी मच। सुबह 10:10 10 मिनट। फेस पे बाइक पे। थैंक यू, गुड बाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहे जबरदस्त रहें।